बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो की ज़िंदगी के कुछ ऐसे वाक़यात बताएंगे जिससे हमारे ईमान को बहुत तक़वियत मिलेगी। हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो खलीफ़ा दोम मुराद रसूल अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो ने ख़ुद भी सादा ज़िंदगी बसर की और दूसरों को भी उसकी तलकीन किया करते थे। एक मरतबा अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो बैठे हुए थे कि उनके पास हमस के लोगों का एक वफ़द आया। अमीरुल मोमिनीन वक्तन फ़वक्तन सबसे बातें कर रहे थे, उनकी शिकायत सुन रहे थे और उनके मसले हल कर रहे थे। इसी दौरान चंद लोगों ने उठकर कहा, अमीरुल मोमिनीन, हमारा हाकिम यूँ तो बहुत अच्छा है, उसमें कोई बुराई नहीं पाई जाती, वो आवाम का बहुत ख्याल रखता है, उनके मसले हल करता है, मगर उसकी एक बात हमें बहुत बुरी लगती है। अमीरुल मोमिनीन ने चौंक कर उन लोगों की तरफ देखा। उनके चेहरे पर हैरत के आसार थे। उन्होंने कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? अमीरुल मोमिनीन, हमारे हाकिम में सिर्फ एक बुराई है। उनमें से एक शख्स ने डरते डरते कहा, बुराई? मगर अभी तो तुम कह रहे थे कि उसमें कोई बुराई नहीं है। अमीरुल मोमिनीन ने तेज लहजे में कहा। वो शख्स घबरा गया और सर झुकाए हुए बोला, हाँ अमीरुल मोमिनीन, उसके अलावा इसमें और कोई बुराई नहीं कि उसने अपने रहने के लिए महल बनवा लिया है। ये सुनते ही हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो गुस्से से कांप उठे। ये कोई मामूली बात न थी जिस पर अमीरुल मोमिनीन खामोश रहते। उन्होंने उस शख्स को हमस के लोगों का खादिम बनाकर भेजा था, ना कि वो वहाँ अपने लिए महल बनवा ले। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो गुस्से से आग बगोला हो गए। उन्होंने फ़ौरन एक कासिद हमस की तरफ रवाना किया और उसे कहा, हमस में पहुंचकर हाकिम हमस के महल को आग लगा दो। कासिद अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो का पैगाम सुनकर हमस की तरफ रवाना हो गया। हमस पहुंचकर कासिद ने लकड़ियां जमा की और महल के दरवाजे पर ढेर कर दी। जब लोगों ने यह देखा तो भागम भाग हाकिम हमस के पास पहुंचे और बोले, ए हाकिम शहर, एक शख्स लकड़ियां जमा करके महल के दरवाजे पर ढेर कर रहा है। शायद वो महल को आग लगाना चाहता है। आप भी चलिए, वरना वो महल को आग लगा देगा। हाकिम हमस ने इत्मीनान से जवाब दिया, घबराओ नहीं, वो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो का कासिद है और उनके हुक्म से ऐसा कर रहा है। फिर हाकिम हमस खुद चलकर कासिद के पास आए। कासिद इतने में महल को आग लगा चुका था। महल धड़ाधड़ जल रहा था। हाकिम हमस ने कासिद के पास पहुंचकर अमीरुल मोमिनीन का पैगाम पढ़ा और फिर मदीना की तरफ रवाना हो गया। हाकिम हमस मदीना पहुंचे तो हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुए। हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो ने उसे देखते ही हुक्म दिया, इस शख्स को 3 दिन तक धूप में खड़ा कर दो। इस शख्स को 3 दिन के लिए धूप में खड़ा कर दिया गया। चौथे रोज़ हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो उसे अपने साथ रेगिस्तान ले गए। यहाँ ज़कात के ऊँट बंधे हुए थे। अमीरुल मोमिनीन ने हाकिम हमस को पहनने के लिए कंबल दिया और उसका अमीराना लिबास उतरवा दिया। फिर उन्होंने उसे हुक्म दिया कि अब इन तमाम ऊँटों को पानी पिलाओ। उन्होंने हुक्म मिलते ही ऊँटों को पानी पिलाना शुरू कर दिया। ऊँटों को पानी पिलाते पिलाते वो थक कर चूर हो गए। हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो ने कहा, अब थक गए हो? पहले भी तो तुम यही काम करते थे। हाकिम हमस ने जवाब दिया, ये काम छोड़े एक अरसा हो गया है, अब उसकी आदत नहीं रही। हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो ने कहा, इसीलिए अपने लिए महल बनवाते थे। अब वापस हमस जाओ और लोगों की खिदमत में अपनी ज़िंदगी बसर करो और दोबारा ऐसी कोई हरकत न करना। हाकिम हमस सर झुकाए वहाँ से रवाना हो गए। ये थे अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हो।